नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने सपना यादव और आज मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि स्वागत है आपका मेरे किसी भी चैनल पे या ऑल योर्स पर, क्योंकि आज मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं बोलने वाली, ना सत्ता, ना विपक्ष, ना खेल जगत, ना किसी और चीज़ पे। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी, मतलब आपकी और मेरी, जो ये वीडियो देख रहा है या देख रही है, उनकी और मेरी। जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ वो कोई मुद्दा नहीं है। जिस जिस हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, वो फीलिंग बन गई हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है हमारे देश में, हम बार बार रोज खबरें देखते जा रहे हैं, लेकिन हमें वही खबर मिलती है देखने के लिए जो हाईलाइट होती है। जो हाईलाइट नहीं होती, न जाने कितने केसेस ऐसे होते होंगे कि रोज न जाने कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कितनों के साथ धोखा हो रहा है, हमें पता नहीं लगती। लेकिन अब हमें एक केस के बारे में पता लग गई है, अमन बैसला भाई के बारे में। जी हाँ, आपने उनके बारे में अब तक तो पता लग ही गया होगा कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और उनके साथ क्या-क्या हुआ है वो अपने अकाउंट पे, अपनी उस पे आईजीटीवी वीडियो पे बता भी चुके हैं कि उनके साथ किसने क्या कैसे-कैसे किया है। मतलब कोई किसी इंसान के अंदर इतनी इंसानियत मर जाती है कि वो सामने वाले इंसान की जान लेने पे उतारू हो जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर यही केस अगर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ होता, मैं खुद लड़की हूँ, सॉरी, अब ना जाने कितनी फेमिनिस्ट आके मुझे बोलने लग जाएँगी, लेकिन मेरे भी 2 भाई हैं और मेरे और भी भाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने सिर्फ़, एक होता है ना कि फेमिनिस्ट ही सब कुछ होती हैं हमारे देश में, कि लड़कियाँ ही सर्वोपरि हैं। हमारा देश अगर पुरुष प्रधान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को इज़्ज़त नहीं मिलती, पहली बात। और अगर महिलाओं को इज़्ज़त देनी है, या महिलाएँ आजकल जो फेमिनिस्ट चल रहा है लड़कियों के बीच में, या फिर लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने लड़कों को या अपने भाइयों को, पिता को या किसी व्यक्ति को हम इस तरह से छोड़ सकते हैं कि वो मरने की स्थिति में आ जाए, पहली बात। ठीक है? और उसके बाद मतलब जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, यहीं अगर कोई लड़की सुसाइड कर लेती या किसी लड़की के साथ मिसहैपनिंग होती, तो शायद वो टीवी पे भी आ जाता। मेक श्योर कहीं न कहीं कोई न कोई चला ही देता उस चीज़ को। और फेमिनिस्ट तो आपको पता ही है, ना जाने कितनी ज़्यादा उठ के आ जाती कि लड़की के साथ ये होता है, इंडिया में हम सेफ नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में, तो लड़के कितने सेफ हैं? हमें ये भी सोचना चाहिए। अमन बैसला भाई, जिसने एक लड़की की मदद की, मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, फर्स्ट पार्ट से लेके उनका जो आखिरी पार्ट था, छठी वीडियो, मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं। मतलब एक लड़की कितने हद तक गिर सकती है, ये उसमें उस लड़की की पूरी हिस्ट्री पता लग गई है। और सुमित गोस्वामी, तुम तो बच के दिखा देना अब लोगों से, ठीक है? जितनी भी तुमने फीलिंग जगाई है ना, अब लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या होती है फीलिंग। कभी सोचा है कि उस जिस व्यक्ति ने तुम्हारी इतनी मदद की है, अरे यार व्यक्ति छोड़ो, कभी सोचा है कि एक जवान बेटे को माँ बाप ने कंधा दिया, उनको क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा उनके साथ? सालों 4 पैसों के चक्कर में तुमने किसी की जान ले ली, शर्म है थोड़ी आंखों में? और ऐसे सिंगर्स को ऊपर उठाना, या ऐसे लोगों को ऊपर हम उठाते हैं, हम आम लोग। अगर हम अवेयर हो जाए ना, तो कोई भी अगली बार अमन बैसला जैसे व्यक्ति को मार नहीं पाएगा। मारना है, ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुमित गोस्वामी और उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू किया हुआ ये मर्डर है, ठीक है? किसी को उकसाना, किसी को इस तरह से टॉर्चर करना भी मर्डर ही होता है। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अमन बैसला भाई को जस्टिस दिलवाइए। आप और हम कर सकते हैं, आम जनता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। इवन हमारी डेमोक्रेसी हमारे देश में है क्या, कि जनता ही राजा है, ठीक है? हम चाहें तो नेता को गद्दी से नीचे उतार सकते हैं, या नीचे से बैठे हुए व्यक्ति को हम गद्दी पे पहुंचा सकते हैं। तो अब हमारा काम है, आपका और मेरा काम है, सुमित गोस्वामी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को हम जेल के पीछे पहुंचा दें, तब अमन बैसला भाई के साथ न्याय होगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट था, वो लड़का, वो कभी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहा। उसने सारे काम खुद किया, अपना बिजनेस खुद स्टैब्लिश किया। उन्होंने अपनी ऑफिस भी दिखाई अपनी लास्ट वीडियो में। उसके पास इतनी क्राइसिस होने के बाद भी उसने किसी लड़की की इतनी मदद की। और मतलब क्या, तुम लड़की हो क्या हो, मतलब तुम फेमिनिस्ट के चक्कर में या लड़की होने के चक्कर में इतने नंबर तुम लोग पा लेते हो कि तुम भूल जाते हो कि वो लड़का भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी के घर का चिराग है। तुम्हारे भाई के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम झेल लोगी? घंटा नहीं झेल पाओगी। राखी क्यों बांधी जाती है, कभी सोचा है? राखी में क्या बोला जाता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, ये बोला जाता है उसके अंदर, भाई बहन की रक्षा करेगा। तो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है
कि हमेशा लड़का ही या पुरुष ही स्त्री की रक्षा करता है, लेकिन आज के समय में मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि लड़कियां सेफ हैं, क्योंकि हाथरस आप देख लीजिए कितनी अच्छी उस पर राजनीति हो रही है। तो वहीं अमन वैसला भाई को भी आप देख लीजिए, उनका केस अब भी हाईलाइट नहीं हुआ। देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर पेरेंट्स अब करेंगे जो भी करेंगे, गाँव में पुलिस भी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन क्या फायदा। निर्भया का आपने केस देखा था, 2012 में हुआ था, कब जाके उन लोगों को 8 साल बाद फांसी मिली, क्योंकि माँ बाप ने केस लड़ते रहे। जो लड़ रहे थे, आप उन माँ बाप को ही पता है कि भाई वो कहाँ से पैसा ला रहे होंगे। भाई फ्री में तो कोई वकील आके तुम्हारा केस लड़ नहीं जाएगा, ठीक है। उन्हें ही पता होगा कैसे उन्होंने सरवाइव किया होगा अपनी बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में। शायद वो फाइनेंशियली कितने टूटे होंगे, कितनी बार रोए होंगे, कितनी बार उनके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद तब जाके उन्हें फैसला मिला, क्यों? क्योंकि वो लड़की थी, इतना केस हाईलाइट हुआ, इतनी सारी उसके अंदर चीजें हुई, तब जाके उनके पीछे सब लोग पड़े हुए थे। वो भी 5 साल तक किसी को याद नहीं है। जब एंड मोमेंट में जब पता लगा कि निर्भया के दोषियों को फांसी होने वाली है, तो हम भी जागरूक हो गए, अरे भाई फांसी होने वाली है, 2 फांसी 2 फांसी। ये सब नहीं होता कि मतलब कोई चीज कुछ कर, हमें हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस देश के वासी हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं हम उन पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पे मैसेज करने से, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से अमन भाई को न्याय नहीं मिलेगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, अमन भाई को इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा। अमन भाई को अगर आप चाहते हो कि न्याय मिले तो सुमित गोस्वामी के अकाउंट पे आप अभी जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां जहां वो बंदा है, आप उसे मार नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, हम जाके अब गोली तो उसमें दाग नहीं सकते, ठीक है, हम उसे मार नहीं सकते, लेकिन हम उसे डिजिटली जहां से हमने उसे उठाया है, हम वहां से तो उसकी कमर तोड़ सकते हैं। उसके सारे अकाउंट्स को आप रिपोर्ट एंड ब्लॉक कीजिए, उसके बाद सपोर्ट कीजिए। अगर आप अमन वैसला भाई के फैमिली से रिलेटेड हैं या आप थोड़ा बहुत भी उनको जानते हैं, तो उनके माँ बाप की मदद कीजिए किसी भी तरह से। उनके बहन होंगी, उनके पिताजी होंगे, मम्मी होंगी, क्या उन पर बीत रही होगी, उनको ये पता ही नहीं होगा कि मेरे बेटे के साथ इतनी सारी चीजें चल रही हैं। और जिस तरह से उस लड़की ने ये काम किया है, तो शायद इन फ्यूचर अब कोई भी अपने घर में ना बेटी लाने से भी डरेगा। पता है हमारे देश में क्यों ज्यादा बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता है, या क्यों ये सब उनके साथ किया जाता है? इसमें माँ बाप की या हमारे समाज की गलती नहीं है, गलती हमारी है, लड़कियों की गलती है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि करती एक है, भुगतती सारी है। कहते हैं ना, एक तालाब में एक गंदी मछली होती है तो सारी गंदी हो जाती है, मतलब पूरा तालाब गंदा हो जाता है। बस कतई वही हिसाब है, ठीक है। करती एक है, एक लड़की ने इस तरह से काम किया है, ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी किसी भी लड़की पर या किसी भी इंसान पर विश्वास करके उसकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसी लड़कियों से तो मैं भाइयों से कहना चाहूंगी कि आप अवेयर रहिए। चाहे आपका कितने भी दिन का प्यार हो, दोस्त हो, बिजनेस हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो, कभी किसी को ना पैसे के थ्रू मदद बिल्कुल भी मत करो। और जब इस तरह से चीजें आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं तो आप लीगल कार्रवाई करो। यार आज के टाइम हम सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमें लीगली पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अपनी जिंदगी खत्म, मैं ये नहीं कह रही कि अमन वैसला भाई को कुछ और भी कर सकता था, बता सकता था। भाई जिस बंदे पे बीतती है ना, उसे ही पता होता है कि मतलब चारों तरफ ना अंधेरा हो जाता है, तो समझ नहीं आता। इतना जितना हम अब डबल कमेंट्स कर देते हैं कि यार भाई आप छोड़ के क्यों गए, आपने क्यों सुसाइड किया, आप हमें बताते। हम अब कह रहे हैं, अगर उस जिस समय वो व्यक्ति जिंदा था ना, मैंने उनकी वीडियो में एक जगह कमेंट पढ़ा था, 3rd या 4th वीडियो थी, जिस समय उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हुई थी स्लॉट्स में, तो फिर उसमें ही लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तो बता भाई हम क्या करें। ये चीज भी है कि अगर वो व्यक्ति चला गया है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि भाई हम तेरे साथ थे या कुछ भी था। वैसे कोई सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम जैसे ही लोग होते हैं जहाँ हंसी वाले कमेंट कर देते हैं, भाई हम क्या करें, तो हमें यहाँ अपनी कहानी पर्सनली आके बता रहा है। हम बोल तो देते हैं, शायद हमारे लिए 2 मिनट हो जाएगा, जोक हो गया, या जो बाकी कमेंटर्स आएंगे हम उनके सामने थोड़े बन जाएंगे पंच टाइप के। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति इस तरह की माइंडसेट से, इस तरह की फीलिंग से कोई भी चीज डाल रहा है, आज के टाइम सब कुछ सोशल मीडिया वाला हो गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बचा जो बंदा आज के टाइम अपने घर में माँ बाप से बंदे बाद में कहते हैं, पहले सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते कि मेरे साथ ये हो रहा है, फीलिंग सैड, फीलिंग बैड, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल पे, फोटो पे या उसकी परेशानियों पे इस तरह का कमेंट करते हैं, तो उसे वो चीज हर्ट करती है। अगर उस समय, जिस समय अमन वैसला भाई ने इतनी सारी वीडियोस डाली थी, 2, 3, 4, मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, लेकिन अगर उस समय उन्होंने ये सारी वीडियोस डाली थी, शायद कोई वहां पे बोलता कि भाई आप आओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। उस समय अगर कोई बोलता तो शायद
आज वो हमारे बीच में जिंदा होते। आप सबसे बस मेरा निवेदन ये है कि अमन फैसला भाई के लिए खड़े होइए और उनको न्याय दिलाइए, उनकी मदद कीजिए।